नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल अग्रवाल। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th स्टैंडर्ड की, आज हमारा नया टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें आगे हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। उसके पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं रेड फॉन्ट्स में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in a moving without any acceleration a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force irrespective of the path followed। काफ़ी लंबी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कह रहे हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है तो उसका मतलब है वर्क डन। कौन सा वर्क डन? वो वाला वर्क डन जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में हमें करना पड़ता है। किसके किसकी वजह से? किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। और उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ को फॉलो करके आ रहे हैं, बल्कि आप किसी भी पाथ से आए, जो भी वर्क डन आपने किया है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? वर्क डन। ठीक है, कहाँ वर्क डन? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन किस वजह से? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में हमें जो भी कार्य करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 3-4 चीज़ें हैं इसमें याद रखने वाली। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब भी नाम आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये वर्क डन की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए है कि वर्क डन कहाँ, किसके लिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और कहाँ से कहाँ तक? इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट से और उस पॉइंट तक लाने में। ठीक है, तो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए तक, ठीक है, किसी पॉइंट ए तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में हमें जो भी कार्य करना पड़ता है, जो भी वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर हम कोई 2 पॉइंट ए और बी मान लें तो बी से ए तक लाने में, है ना, बी से ए तक लाने में हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उनके बीच का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एल। ई क्यों लिखा है यहाँ पे? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? फोर्स। किस पर फोर्स? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो फोर्स की जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। और डीएल मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए से बी ले जाने पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डीएल डिस्प्लेसमेंट हुआ। और उस पूरे डिस्प्लेसमेंट को हम जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो ई की जगह पे 1/4πε, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्यू, ठीक है, Q/4πε और 1/r। और जब उसका इंटीग्रेशन होगा तो हमारे पास 1/r भी माइनस आर ए आ जाएगा। और हम जानते हैं कि हमें वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे बताना है, तो ये जो वर्क डन था वो Q0 चार्ज पर किया गया था, तो Q मल्टीप्लाइड बाई Q0 हुआ। तो अगर हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे करना है तो हमें उसमें Q0 को डिवाइड कर दिया। Q0 का जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमें WAB/Q0 इक्वल टू Q/4πε 1/RB माइनस RA मिल गया। ठीक है, अब हम जानते हैं, पहली बात तो हमारी फॉलो हो गई कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया कार्य। दूसरी बात क्या है कि एक कोई पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में। तो एक पॉइंट आर ए की दूरी मान ली इनफाइनाइट और आर बी बराबर आर मान लिया। ठीक है, तो आर बी की जगह पे जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। और 1/-आर ए की जगह पे वो आर ए की जगह पे 0 आ जाएगा और आर बी की जगह पे 1/r आ जाएगा। तो इस तरह से v इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट b/Q0 इक्वल टू आ जाएगा Q/4πε r
इक्वल टू वी, यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और हम जानते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, जो भी वर्क डन करना पड़ता है, वही हमारा पोटेंशियल कहलाता है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से V इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट V अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का तरीका है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, या हम उसको जूल कूलाम इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर हम उसको न्यूटन मीटर कूलाम इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी SI यूनिट निकल सकती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर 1 वोल्ट होगा यदि हमें उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलाम चार्ज को लाने में, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ सकते हैं और उसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।